फिर दोनों ने प्रश्न वापस मिल ली, दोनों प्रश्न अलग थे। इनमें तो a1 को मान दे रहा हूं, इसे a1 को मान ढूंढ दे रहा हूं, a1 a2 a3 a4 a5 a6। पहलो मान दिया और देख समीकरण को पढ़े, क्योंकि d को मान निकल गया है, इनमें समीकरण पढ़ेंगे। तो इनमें a1 को मान दे रहा हूं -4, a6 को मान दे रहा हूं तो a प्लस का 5t बराबर 6, a को मान -4 प्लस 5t बराबर 6, 4 को बटे पक्षांतर में प्लस को हो तो कितना हो 5t बराबर 10 गुणा किसी के बाद होगा कि 10/5, तो 5 दूनी 10। a2 को मान हो जाएगा a प्लस का d, a को मान -4 प्लस 2 बराबर माइनस का 2 इसका, a3 हो जाएगा a प्लस का 2d माइनस का 4 प्लस 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 4 का 0 इसका, a2 को सूत्र हो जाएगा a प्लस का 3d तो -4 प्लस 3d को मान 2 3 दूनी 6 6 4 6 माइनस 4 गया प्लस का 2 इसका बड़ी सी के प्लस कीजिए, a 5 को जाओ a प्लस का 4d, a को मान -4 प्लस 4 4 दूनी 8 8 में 4 गया प्लस का 4 होगा। अब लो प्रश्न a1 a2 a3 a4 a5 a6, a2 और a6 को मान दे रहा हूं अपन, पहले मान ढूंढ रहा हूं। a2 को सूत्र हो a प्लस का d बराबर 38, a6 को जाओ a प्लस का 5d बराबर माइनस का 22, यो माइनस को वो यो माइनस को वो यो माइनस से प्लस को, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल होगा, 5 माइनस 1 होगा माइनस का 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस कीजिए, ये 22 और 38 होगा 60 प्लस कर दोगे तो 22 प्लस हो चुके, d बराबर 60 बटे माइनस का 4, d बराबर माइनस का 4 बटे 4 20 माइनस का 15, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस का d बराबर 38, d को मान माइनस का 15 15 बटे पक्षांतर प्लस को 38 और 15 हुआ 53, a3 को जाओ a प्लस का 2d 53 प्लस 2d को मान 15 15 में 30 माइनस को 30 53 में 30 का 23 होगा, एक और जाओ a प्लस का 3d 53 प्लस 3d को मान माइनस 15 15 3 45 से कितना बचेगा 8 उसका प्लस का, a प्लस का 4d a को मान 53 प्लस 4d को मान माइनस का 15 15 चौक 60, ये 60 बटा से माइनस का तो माइनस का 7 बचेगा। उस सूत्र याद ही कर लिए, प्रश्न लेके आऊंगा, प्रश्न में पहचान पढ़ोगे फिर पहचान मान रखना पड़ेगा, ध्यान देना। an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इनटू d, an ने कहा अंतिम पद, n ने कहा प्रथम पद है, n ने पदों की संख्या d ने 7 होता है। तो क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा, ध्यान दीजिए a b 3 8 13 8 का कौन सा पद अठंतर है? an a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इनटू d, an बराबर अंतिम पद, a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 AP 3 8 13 18 का कौन सा पद डैश डैश कौन सा पद 78 है? देखो यहां जो लिखा हूं पद, कौन सा पद, इन पद लिखना पड़े तो इन पूछा अपन n को मान, आया पहचानना पड़ेगा। a को मान दे रहे हैं 3, d को मान निकालेगी अगली संख्या में 8 में 3 गया 5 में ये d को मान, an को लास्ट हो तो पद अंतिम पद माने जाएगा, वो देना होता है an को 78, an बराबर 78, सूत्र लगा an बराबर है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इनटू d, an को मान 78 बराबर है a को मान 3 प्लस n को मान कौन सा पद पूछेगा अपन n माइनस 1, d को मान निकाल लिया अपन 5, माइनस प्लस की संख्या तो माइनस में जाएगी, गुणा की संख्या आगे भाग आगे बचेगा अपन n माइनस 1, 78 में 3 गया 75 बचा n माइनस 1, 5 1 5 2 बचेगा 50 25 n माइनस 1, माइनस की संख्या प्लस में जाएगी 15 प्लस 1 बराबर n, तो n को आप मान आओ 16 15 1 16। प्रश्न ये हो जाए AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद है? पद दिए मैंने लिखना तो n पूछो, n को मान पूछो 78 है, अंतिम पद a को मान दे रहा हूं 3, d को मान निकाल लिया 8 माइनस 3 पता बचेगा 5, a को मान 78, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इनटू d, an को 78 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इनटू d को मान 5, प्लस की संख्या माइनस में की गुणा की संख्या भाग में, 78 में 3 गया 75 बटा 5 अरे n माइनस 1 बचो
5 × 5 = 25 n - 1 माइनस की संख्या प्लस में जाएगी 15 + 1 कितना होगा 16 बता रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। आपको पहले हो जाएगा 5 तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद लिखे होंगे, कितने लास्ट में पूछे थे कितने पद हैं, कितने पद हैं तो मतलब n को मान पूछा है, n को मान पूछा है ये पूछा ये को पहला क्वेश्चन है 7 13 19 डैश 205। अब देखो a को मान दे रहा मुझे 7, b को मान निकालने में आपका 13 - 7 अगला हमारा सूत्र पर बैठा देना 13 में 7 करें कितना बचेगा 6। an को मान अंतिम पद 205 सूत्र लगा दें an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इनटू b। a को मान 205 बराबर a को मान 7 प्लस n को मान निकाल दो, जब हम d को मान अपन निकाल लिया 6। 205 माइनस का 7 बटा में कितना आएगा 6। 7 माइनस को 6 भाग मागो अपने अगर n माइनस 1 बचो 205 में 7 गया कितना बचेगा 158 बटा में 6 बराबर n माइनस 1। 6 × 18 1 बचो 6 × 18 बराबर n माइनस 1। प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी 33 प्लस 1 कितना होगा 34 होगा। n को माना होगा 34। कितने पद पूछे थे निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है मतलब n को मान पूछो प्रश्न से 7 13 19 डैश 205। a को मान 7 b को मान 13 - 7 कितना मतलब 6 an को लास्ट को अंतिम पद हो जाए अंतिम पद हो जाए an को मान 205। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इनटू d को मान दिया 6। प्लस की संख्या तो माइनस में आ गई या गुणा की संख्या आ जाए भाग में बराबर n माइनस 1। ई का मान 1 2 3 4 पद होगा 4 पद में से 3 मान दिया मिलेगा अपन 4 से 4 में 3 मिलेगा। एक पूछो कोई से पूछ सके था तो 4 में 3 दे रहा हूं 1 2 3 दे रहा हूं एक पूछ लिया और प्लस की संख्या माइनस में की गुणा की संख्या भाग भागी कितना 198 6 × 18 6 × 18 तो 33 से कितना हुआ 34 होगा। दूसरा देखेंगे दूसरा देखो 18 15 से 1 बटा 2 और 13 10 माइनस का 47 माइनस 97 तो ये तो 18 हो ये 15 से 1 बटा 2 यहाँ पर आयु चुका दी कुछ 15 दूनी 30 एक आएगा 9 से 1 बटा 2 आएगा 9 3 18 1 19 का 2 है तीसरा प्रश्न 30 हो 15 दूनी 30 तीसरे 31 बटा 2 ये 13 10 माइनस का 47 अब समझ लो 15 दूनी 30 तीसरे 31 बटा 2 हो a को मान होगा 18 d को मान निकाल ले a2 31 बटा 2
A2 माइनस A1 लिख दे पहले। A2 माइनस A1, A2 को मान से 31 बटा 2, A1 को मान से 18, एक बटा में एक लगा 2 एकम 2, 31 को पढ़ो 1 बोली 31 से 31 जो माइनस 18 दूनी 36, कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 बटा 2, तो बड़ी संख्या माइनस की देखें 36 माइनस कर देखो मान आओ सूत्र लगाओ। an को मान देना होगा अपने an बराबर माइनस का 47, ठीक। अब सूत्र लगाते हैं an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इनटू b। an को मान माइनस का 47 बराबर a को मान 18 प्लस n माइनस 1, b को मान माइनस का 5 बटा 2, माइनस का दे कोष्टक लगा दिया, ठीक। माइनस का 47 या प्लस की संख्या दे, या प्लस की संख्या दी जब माइनस में आएगी तो या माइनस में एक तो माइनस का, अब देख गुणा की संख्या भाग होगी तो जब भाग की संख्या दे 2 तो 2 से जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा नीचे, तो पहली वाली को ही लिख देते हैं, कोष्टक लगा देगा तो एक गुण लगा देंगे, गुण लगा 2 को वैल्यू ऊपर 5 आ नीचे, ये माइनस 2 बच जाएगा, ये बॉक्स एक इस तरह बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस का 5 बटा 2। इस स्टेप का मायना का 18 लेगा था, ठीक। अभी निचली स्टेप में कोई नहीं है, 18 7 8 बटा 15 4 1 5 5 1 6 माइनस का 65 हो गया। अब ले आइए मतलब गुणा में 2 से जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा नीचे और माइनस में जाएगा माइनस, अरे उसको n माइनस 1, अब 5 से निकाल दे यू माइनस तो प्लस 5 एकम 5 कितना बचेगा 1 5 भी 15 गुणा में 2 बराबर n माइनस 1, 13 2 26 बराबर n माइनस 1, 26 प्लस 1 n प्लस की होगी संख्या तो n बराबर 1 कितना बस 27 हो गया, n मान लो 27 वापस 1 18 15 2 30 रे 21 बटा 2 ये 13 हो गई माइनस को 47 हो गया, a को मान और 18 a1 a2 माइनस a1 b को सूत्र हो, a2 को मान 21 बटा 2 a1 को मान से 18 तो 2 एकम 2 एलसीएम ले लिया, 21 एकम 21 1 से कट दिया, 18 2 से कट दिया, 18 2 36 36 में 21 लिया 5 बच गया, बड़ी संख्या माइनस की जाए तो माइनस आ जाए 5 बटा 2 b को मान दो, an को मान से माइनस का 47 देने होगा, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इनटू d, an को मान माइनस का 47 बराबर 18 प्लस n माइनस 1 d को मान से माइनस का 5 बटा 2, ये माइनस का 47 ये माइनस का 18 बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस का 5 बटा 2, 18 नहीं लेगा सभी ये भूल जाएगा, ये में देख 6 गुणा में 4 तो 6 गुणा में तो नीचे आएगा, ऊपर की संख्या दे ऊपर की संख्या नीचे आएगी, अब ये कितना होगा ये 65 होगा माइनस का, नीचे की संख्या तो ऊपर गई, ये 5 की जगह 6 6 यहां 5 आओ नीचे भाग गए, माइनस माइनस प्लस हो कैंसिल होगा दोनों 500 काट दिए 5 1 5 कितने बचो 5 में 6 में 5 का 1 बचो 45 15 35 15 गुणा में 2 बचो, ऐसे कैसे करते हैं माइनस लगा सकते हैं, ये माइनस लगा प्लस होगा फिर पहली प्लस कर दिया था तो 13 दूनी 26 ये माइनस को देख प्लस को या 26 से कितना 27 होगा, ये 13 माइनस को रहा माइनस 13 और गुणा में माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस को प्लस का 26 हो जाएगा, 26 है ठीक होगा। क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है क्यों? क्या AP 11 8 5 का एक पद माइनस 150 है क्यों? मतलब आप पूरी पूरी बाई भाग जाएगा पूर्ण संख्या आ जाएगी, मतलब दशमलव में कोई संख्या ना आवे 1 2 कोई उत्तर पूर्ण संख्या आ जाए दशमलव ना हो तो यह है AP इस 150 का पद है नहीं है, इसमें एक को मान तो अपन दे रहे होते 11
डी को मान 8 माइनस A1, 8 माइनस A1, A2 को मान 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 11 में 7 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा ना। an को मान देना है 150 माइनस का 150। अब सूत्र लगा दे an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इनटू t। an को मान से माइनस का 150 बराबर a को मान से 11 प्लस n को मान निकालना संबंध और d को मान अपने से माइनस का 3 माइनस का 150, ये माइनस का 11 होगा, गुणा की संख्या जाएगी नीचे भाग माइनस आगे बस को n माइनस 11 प्लस की संख्या जी माइनस में आ गई, गुणा की संख्या की भाग में नीचे, ऊपर से नीचे आ गई। तो ये कितना हुआ 1 6 161 होगा माइनस का, और माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा n माइनस 1। अब 161 में 3 को भाग जाना तो कौन संख्या बनेगा 3 पे जो मतलब 1 बस को 3 दिया 9 और दशमलव और 2, दशमलव संख्या एक की गुणा समान तो रेडी हो 161 बटा 3 बराबर n माइनस 1। तो नीचे लिखेगी यह है 150, यह एक भी नहीं है क्योंकि यह है AP माइनस 150 का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इस AP की पूर्ण संख्या यह AP माइनस 150 का पद नहीं है, क्योंकि इस AP की पूर्ण संख्या नहीं है, इस AP की पूर्ण संख्या नहीं है। बस इतने दे बता दे। यह AP माइनस 150 का पद नहीं है, क्योंकि इस AP की पूर्ण संख्या है। ये बात दिया पूर्ण संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा।
उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। 21वां पद को सूत्र या वो a प्लस का 30 डी। 21वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 एक 30 पूछे जाएंगे सूत्र या वो a प्लस का 30 जो आपने पूछा ठीक जिसका 11वां पद दे रहा था a 11 अपन दे रहे होते 38 तो a 11 का सूत्र या वो a प्लस का 10 डी बराबर ये 38 दे रहा हूं और a 16वां पद है 73 16वां पद भी दे रहा हूं तो a प्लस का ये हो जाओ 15 डी ये मान दिया था अपन 73 इक्वेशन 1 समीकरण a 11 पर 38 तो a प्लस 10 डी बराबर 38 ये 16 पद है a प्लस का 15 डी बराबर 73 है जो अपन पूछे जाता तो अपन उनका खाते हैं उनका खाने ये माइनस को वो प्लस से माइनस को जाएगा वो प्लस से माइनस को जाएगा ये प्लस माइनस कैंसिल होगा 15 माइनस 10 गया माइनस का 5 इसका बड़ी संख्या 15 माइनस को ये कितना बचेगा 13 माइनस 8 गया 5 अरे बचेगा 6 6 माइनस 3 गया 3 बचेगा तो 73 माइनस को माइनस से माइनस कैंसिल हो d बराबर 35/5 तो d बराबर 5 7 35 d को माना हो 7 d का मान की जरूरत पड़ेगी अपन d को माना हो एक को मान भी निकाल ले समीकरण 1 में रखते मान d का मान समीकरण 1 में या 2 में कोई इसमें रखते a प्लस का 10d बराबर 38 a को मान निकाल लो अपन 10 d को मान आएगा अपने 7 बराबर 38 a 10 7 70 38 तो a बराबर 38 माइनस का 70 a को मान बताओ 32 माइनस का प्लस का माइनस का a को मान आओ 32 माइनस का a 31 अपन पूछे से a 31 बराबर a प्लस का 30 डी a को मान माइनस का 32 प्लस 30 a को मान 7 तो गुणा में 7 माइनस का 32 7 ये 21 210 210 में 32 काट दें 10 माइनस 2 गया 8 9 माइनस 3 गया 6 168 आएगा प्लस की संख्या होगी 168 ये हो गया 21 को निकालो से 11 a प्लस 10 d बराबर 38 a प्लस का 15 d बराबर 73 माइनस कर दे कैंसिल होगा कितना बचा माइनस का 5 d ये कितना होगा 35 माइनस माइनस कैंसिल होगा 5 7 35 d का मान समीकरण 1 में रख दिया a प्लस का 10 d को मान से 7 10 7 70 70 को कर दिया वो 76 माइनस को माइनस का 32 आया 21 पूछा मैंने तो a प्लस का 30 d को मान 7 7 दिया 21 210 में 21 गया 168 बचेगा 10 माइनस 2 गया 8 बचा अड़े के 2 बचेगा 9 माइनस 3 गया 6 बचेगा अड़े के 3 बचेगा समझिए जा अरे 100% एक और दो क्वेश्चन नंबर 8 एक एपी में 50 पद है 50 पद मतलब ये एक मान दे रहा हूं जिसका तीसरा पद 12 है अंतिम पद 106 है ये n को मान दे रहे होते और 29वां पद ज्ञात कीजिए n को मान दे रहा हूं अपने 50 पद लिख रहा हूं पद तो n को मान हो तीसरा पद है ये 3 दे रहा हूं तो 12 तो इसका सूत्र हो a प्लस का 2d बराबर 12 ठीक अंतिम पद दे रहा हूं 106 29 अब पूछो अरे सब अपन a को मान निकाल सकते a बराबर 12 d 2d को बढ़ दिया पक्षांतर an को मान दे रहा हूं अपन 106 an को मान 106 इसका 29 अब पूछो अब n को मान दे रहा हूं 3 मान होगा 3 मान दिया हुआ एक मान निकाल सकते हैं an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 3 इनटू t an को मान 106 बराबर a को मान ये दो 12 माइनस का 2d प्लस n माइनस 1 और d को मान n को मान दे रहे हो अपन 50 n को मान 50
माइनस एक डी को मान डी रखते हैं डी को मान आप देखो ये तो वही 106 बराबर 12 एक एक स्टेप समझिए डी 50 में से ये 49 में छोड़ यू प्लस को चेंज 49 गुणा और डी 49 दिया ये समझ में आया है भाई 12 माइनस 2d ये प्लस को प्लस 50 में ये 49 डी बच गई ये तो वो 106 ठीक 12 को कर दिया पक्षांतर माइनस को होगा यो 2d बच को ये प्लस को ये माइनस को ये 49 डी छे ये 2d छे कितना बचेगा 49 माइनस प्लस का 47 बचेगा 47 बचेगा ना और 2d माइनस कर दिया ये कितना बचेगा 6 माइनस 2 गया 6 5 4 ठीक है 10 में से गयो 54 से बराबर 47 की गुणा की संख्या के बाद में बराबर नहीं 7 दूनी 14 4 2 8 1 2 बार काटो 47 दूनी 54 डी को मान हो ठीक डी को मान रख दे इनमें एक मान आए इन समीकरण एक मान ली डी का मान समीकरण 1 में तो एक का मान भी कितना पड़ेगा 1 बराबर 12 माइनस का 2t 12 माइनस का 2 डी को मान दो 12 2 दूनी 4 12 में 4 गए 8 बचा एक को मान आगा 8 अब अपन पूछो से 29वां पद 29वां प्रश्न लिख रहा हूं तो 29वां पद ज्ञात कीजिए 29वां तो 29 को सूत्र याद हो 1 29 बराबर a प्लस का 28 डी 29 से 1 कम हो 1 को मान अपन निकाल लिया 8 है तो 28 डी को मान निकाल लिया 2 आयो गुणा में 2 8 प्लस 28 56 8 16 2 4 1 5 56 और 8 बराबर 64 होगा तो 1 29 का बराबर 64 वापस सीख ले n को मान देना तो मैं लिख रहा हूं उस एपी में 50 पद है पद मतलब है n को मान होगा n को मान 50 तीसरा पद दे रहा हूं तो 12 तो इनको सूत्र जाओ a प्लस का 2d बराबर 12 इन a को मान निकाल लिया a बराबर 12 2 को कर दिया पक्षांतर माइनस को समीकरण 1 डाल दिया अंतिम पद लिख रहा हूं तो d का मान अंतिम पद है n लिख रहा हूं तो अंतिम पद है तो जो a n को मान होगा 106 सूत्र लगा दिया a n बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d क्योंकि तीन मान दे रहे हैं यहाँ पर 106 a को मान 12 माइनस 2d n माइनस n को मान 50 माइनस 1 d को मान बोले 106 12 माइनस 2d ये करना मतलब 49 d गुणा कर दिया d हो 106 12 कर दिया पक्षांतर माइनस हो 12 49 में 2 गया 47 d बच गया ये कितना बचा 106 में 12 गया 94 बराबर 47 d गुणा की संख्या भाग होगा 47 दूनी 94 d को मान हो d का मान समीकरण 1 में दिया a बराबर 12 माइनस 2d d को मान 2 2 4 12 4 गया 8 बच गया 29वां पूछो a प्लस का 28 डी तो 8 प्लस से 28 गुना 2 d को मान 28 में 56 56 और 8 17 64 होगा